तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और लाइक करते हुए चैनल को शेयर कीजिए और घंटे को दबाना ना भूलें। मेरा अपडेट आप घंटा भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप के कॉन्सेप्ट के बारे में। स्लोप क्या होता है? स्लोप को समझने से पहले हम लोग को स्लोप एंगल के बारे में जानना पड़ेगा। स्लोप एंगल क्या होता है? द एंगल फॉर्म्ड एट एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टुवर्ड इंक्लिनेशन जो एंगल बनेगा उसको हम लोग स्लोप एंगल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? जो स्लोप एंगल का टेंजेंट होता है उसको हम लोग बेसिकली स्लोप कहते हैं। द टेंजेंट ऑफ स्लोप एंगल इज कॉल्ड स्लोप। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? यहाँ पे टेंजेंट क्या है? यहाँ पे टेंजेंट है tan थीटा। यहाँ टेंजेंट क्या है? tan थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। स्लोप इज tan थीटा। अब हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। जैसे मान लिए एक ग्राफ बना लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और उसके ऊपर एक और लाइन हम लोग ले लिए। उस लाइन पे हम लोग को स्लोप निकालना था कि अच्छा उस पॉइंट पे, उस लाइन पे स्लोप क्या होगा, कितना डिग्री होगा। तो हम लोग देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है मतलब 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। थीटा यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। कुछ इंक्लिनेशन पे कुछ एंगल तो बन नहीं रहा है, वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। तो tan थीटा क्या है? tan 0 या tan 180। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? tan 0 या tan 180। अब हम लोग इसका कुछ फिजिकल मीनिंग के बारे में समझते हैं। स्लोप को ग्राफ से कैसे हम लोग शो करेंगे कि किस पॉइंट पे, किस कर्व पे कितना स्लोप आता है, उसको निकालने का क्या तरीका है, उसको हम लोग समझते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप मतलब फिजिकल मीनिंग ऑफ स्लोप। एट अ सर्टेन पॉइंट what will be the slope is calculated by knowing physical interpretation of force slope। तो सबसे पहले मान लिए कि एक्स एक्सिस पे कुछ एलिवेशन पे दो पॉइंट हम लोग ले लिए। उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर दिए एक लाइन से। अच्छा, उस दोनों पॉइंट के बीच स्लोप कितना होगा, इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? स्लोप के बीच में एंगल क्या बना? थीटा। तो जिस पॉइंट में निकालना होगा वहां से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ की और बी से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ की। तो ओ से ए की डिस्टेंस x1 और ओ से बी की डिस्टेंस x2, और ए से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस y1 और ए से बी से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस y2। तो हम लोग को निकालना है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में निकालना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेंगे ए से शुरू करते हुए।
तो यहाँ पे थीटा कहाँ बनेगा? पहले तो ट्रांसवर्सल है तो थीटा बीच में बना, फिर उधर से वर्टिकली अपोजिट एंगल पे ए और बी के नीचे जो है थीटा एक बन जाएगा, बेस जो अभी पैरेलल लाइन लिए हैं वो बन जाएगा, छोटा सा ट्रायंगल बन गया। इसको अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो इसके बाद इसको और अच्छे से बड़े फिगर में बताएंगे। तो वो छोटा सा डिस्टेंस क्या है? y2 माइनस y1, और ये छोटा सा क्या है डिस्टेंस? ये y2 माइनस y1, और फिर नीचे में क्या होगा? x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे m क्या होगा? tan थीटा क्या होता है? p बाई बी। तो p क्या है? y2 माइनस y1, वो छोटे से ट्राइंगल को देखते हैं। और b क्या है? x2 माइनस x1। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल y बाई डेल x। यहाँ पे डेल मतलब चेंज इन, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका तब तक स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव होता है और किस पॉइंट पे स्लोप, किस सिचुएशन में स्लोप निगेटिव होता है। स्लोप को पॉजिटिव होने के लिए उसको एक्यूट होना ज़रूरी है, उसके थीटा को एक्यूट होना ज़रूरी है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर पॉइंट पे स्लोप बोलेगा तो उसके बीच में जो थीटा होगा वो एक्यूट होना चाहिए। तो इस पहले वाले में अगर देख रहे हैं तो पहले वाले में तो वो एक्यूट दिख रहा है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो एक्यूट है, वो तो दिख रहा है। ये देखिए टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किए तो वो किस टाइप से है? वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन में स्लोप क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। तो 180 से छोटा है, और 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो क्या हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। ऑब्ट्यूज है तो क्या होगा? स्लोप निगेटिव होगा। अगर एक्यूट होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज होगा तो निगेटिव होगा। थर्ड सिचुएशन में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री से बड़ा है? तो ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा, तो स्लोप पॉजिटिव में आएगा। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑब्ट्यूज बनाएगा क्योंकि 90 से बड़ा है और थीटा, और 180 डिग्री से छोटा है तो ऑब्ट्यूज बनाएगा। तो ऑब्ट्यूज बनाएगा तो यहाँ पे एम का वैल्यू क्या किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। तो ये 4 बेसिक पॉइंट है जिसको समझना पड़ेगा। अगर थीटा पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ? स्लोप का जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। अगर निगेटिव है तो उसके बीच का एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज होगा। अब हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो पिछले कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे उसको डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं, बड़ा फिगर बना के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग बस अगले पेज में समझेंगे। तो अब हम लोग को पढ़ना है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप को डिटेल्ड वे में। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम लोग ग्राफ बना लिए। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग को बोलेगा अच्छा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप निकालिए।
दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप निकालिए। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके बीच से ए को एक्स एक्सिस से मिला दें और बी को भी एक्स एक्सिस से मिला देना है। अब इस दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस दोनों को ले लेना है कि वो ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेगा। ओ से ए का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे x1 होगा और ओ से बी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे x2 होगा। ए से एक्स एक्सिस पे जो लाई किया एक लाइन, उसका डिस्टेंस y1 हुआ और बी से उसका डिस्टेंस y2 हुआ। तो ए से जो हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन लिए, बी को जो टच कर रहा है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। अच्छा, और इसका ये छोटे वाले का कितना होगा, y2 माइनस y1। y2 एक बड़ा में से छोटा को माइनस कर देंगे तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अच्छा, अब स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो नीचे जब थीटा हुआ था तो यहाँ पे भी हम लोग को पिछले अभी थोड़ा देर पहले समझे थे कि यहाँ भी थीटा होगा। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो क्या हो गया, वहाँ पे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 p बाई b tan थीटा। तो इसको हम लोग डेल y बाई डेल x भी लिखते हैं, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। किस सिचुएशन में लिमिट लगाएंगे, जब मान लिए x का वैल्यू बहुत कम आएगा, बहुत कम, जीरो के अप्रॉक्स आएगा। अगर जीरो के अप्रॉक्स आएगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे y का वैल्यू अप्रॉक्स में लेंगे, x का वैल्यू अप्रॉक्स में लेंगे। तो x टेंड्स टू जीरो, अप्रॉक्स जीरो। तो यहाँ डेल y बाई डेल x क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। इसको एक और भी बोल सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। जब किसी अमाउंट को, बहुत छोटा अगर कोई अमाउंट हो और तब उसका वैल्यू निकालना हो, तो वहाँ हम लोग डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। डिफ्रेंसिएशन हम लोग का अगला टॉपिक होने जा रहा है, तो उसको समझेंगे तो बहुत आसानी से हम लोग ये सब समझ सकते हैं। किसी भी बहुत छोटे अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन का यूज करना होता है। इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिजिकल मीनिंग ऑफ स्लोप, ऑफ फिजिकल इंटरप्रिटेशन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, क्या देता है ये, इससे क्या पता चलता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है, ये हम लोग को क्या देता है, इट गिव्स स्लोप ऑफ अ सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व के एक सिंगल पॉइंट पे स्लोप हम लोग को ये देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग को फिजिकल इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि उसका सबसे मेन काम है कि कोई भी सिंगल पॉइंट पे ये किसी कर्व में स्लोप पता कर सकता है। अगर dy बाई डी एक्स हम लोग लगाएंगे तो वहाँ से स्लोप निकल जाएगा। यहाँ x टेंस टू जीरो का मतलब क्या हो गया, अप्रॉक्स जीरो अगर हुआ, अगर x का वैल्यू बहुत कम हुआ तो वहाँ dy बाई डी एक्स लगा देंगे। होता भी है, कोई सर्टेन पॉइंट पे निकालना है तो वहाँ पे
ज़्यादातर केस में x का वैल्यू बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हमेशा dy/dx लगाना है और डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब हम लोग को एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉडी के मोशन के बारे में समझते हैं कि किस पॉइंट पे बॉडी एक्सेलरेट करेगा, किस पॉइंट पे बॉडी रिटार्ड करेगा, उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को हम लोग रखते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज़ को वाई एक्सिस पे रखते हैं। एक्स एक्सिस पे लेकिन हमेशा टाइम को रखा जाता है। अगर मान लिए ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पे स्लोप जो है क्या हो रहा है, इसका एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये घट रहा है। पहले वाले केस में एंगल घट रहा है। गौर से अगर इसको बनाएं, इस टाइप के डायग्राम को, हम लोग देखेंगे नीचे वाला एंगल बढ़ा हुआ है, फिर उसके ऊपर वाला एंगल थोड़ा सा घटा हुआ है, फिर और ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा उस पर एंगल और थोड़ा सा घट जाएगा। अगर थीटा, तो मतलब क्या हो रहा है, थीटा घट रहा है। अगर थीटा घट रहा है तो टेन थीटा भी घटेगा, टेन थीटा घटेगा तो dy/dx भी घटेगा। अगर dy/dx घटेगा तो वेलोसिटी भी घटेगा। मतलब क्या हुआ, बॉडी रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो पहला केस तो यही है, dy/dx घट गया तो वेलोसिटी भी घटेगा। हम लोग टाइम नीचे लेते हैं, ऊपर डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, वही हुआ स्पीड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। तो वो अगर घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो रिटार्ड होगा। अब हम लोग सेकंड केस समझते हैं। अगर इस टाइप का ग्राफ होगा तो हम लोग बना के अगर देखेंगे तो इस टाइप के ग्राफ में एंगल थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, देखने से भी लग रहा है थीटा थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ऐसे करके लाइन। तो क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा, dy/dx बढ़ेगा, dy/dx बढ़ेगा। मतलब क्या कि वेलोसिटी भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। तो बॉडी वहाँ पे यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा। ये वाला थीटा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, थीटा बढ़ रहा है। नीचे हमेशा टाइम को लिखते हैं और ऊपर हमेशा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं या डिस्टेंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर बढ़ेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम घट रहा है तो बॉडी रिटार्ड कर रहा है। तो हम लोग को ओवरऑल यही समझना था स्लोप में। आज हम लोग को स्लोप का टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।